Assalamu alaikum. Welcome to Learn and Serve Academy, free platform for all JKSSB एग्ज़ाम्स। जैसे कि आप सबको पता ही है कि हम लोगों ने VLW का जो सिलेबस है उसके लिए वीडियो लेक्चर्स को अपलोड करना स्टार्ट किया है। और आज हमारा जो मेन पोर्शंस जिसको हम कवर कर रहे हैं वो एक तो एप्टीट्यूड है एंड रीजनिंग। एप्टीट्यूड के वीडियो लेक्चर्स हम मॉर्निंग में अपलोड करते हैं एंड रीजनिंग के लेक्चर्स हम इवनिंग सेशन में अपलोड करते हैं आप लोगों के लिए। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो पहली बात, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ चैनल को शेयर कीजिएगा। दूसरी बात, कुछ स्टूडेंट्स हमें बोल रहे थे कि जो भी टॉपिक आप लोग कंप्लीट करोगे उसके लिए MCQ सीरीज़ आप टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद ही MCQ सीरीज़ का एक वीडियो अपलोड करो। लेकिन हम क्या कहते हैं कि हमने सोचा था अपनी साइड से कि पहले 5-10 टॉपिक्स को कंप्लीट करेंगे और उसके बाद हम लोग MCQs लाएंगे हर एक टॉपिक पे। लेकिन अब ये बात हम आप लोगों पर ही छोड़ेंगे, आप लोग खुद से डिसाइड करो और ये अपने व्यूज़ हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा कि जो भी टॉपिक हम कंप्लीट करेंगे क्या उसके बाद में ही इमीडिएटली हम उस पर MCQs लाएंगे या कुछ टॉपिक उसको कंप्लीट करने के बाद आप MCQs चाहते हो। तो ये बात आप कमेंट सेक्शन में हमारे साथ ये व्यू अपने ज़रूर शेयर कीजिएगा। लास्ट टाइम हमने एप्टीट्यूड में इंटरेस्ट पढ़ा था, सिंपल इंटरेस्ट पढ़ा था, और आज हमारा जो टॉपिक है वो कंपाउंड इंटरेस्ट पे रहने वाला है। अब सिंपल डिफरेंस सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में इतनी है, हमने बोला था जो पर्सन ए है इसने पर्सन बी से 1 लाख रुपये उधार लिया और उसको हम क्या बोलते थे, प्रिंसिपल। लेट इसने 5 ईयर्स के लिए लिया उधार, इसको हम टाइम पीरियड कहते हैं। और पर्सन बी ने इसको बोला कि मैं आपको ये 1 लाख तो दूंगा 5 साल के लिए, लेकिन हर साल जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा मैं 10% आपसे लूंगा, यानी कि 10% ऑफ 1 लाख यानी कि 10,000 रुपीज़ में आपको हर साल इसके लिए लूंगा। तो उसको हम बोलते थे रेट ऑफ इंटरेस्ट। और हम लोगों ने देखा 1 साल के बाद एक जो इसने अमाउंट लिया था 1 लाख, अगर इसको 1 साल के बाद ही ये वापस देना होता, इसको एक तो ये 1 लाख देना था और पर्सन ए को एक तो 1 लाख देना था और इंटरेस्ट का 10,000, यानी कि वो कितना बनता 1,10,000। लेकिन अब अगर इसने 5 साल के लिए लिया है तो 1 साल के बाद तो ये अमाउंट बना 1,10,000, लेकिन जो अब नेक्स्ट यानी कि सेकंड ईयर होगा उसमें भी जो ये 10% इंटरेस्ट है ये फिर से उसी 1 लाख पे आएगा, यानी कि जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसी पे ये 1 लाख, जो प्रिंसिपल अमाउंट है जो 1 लाख है उसी पे फिर से 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा, वो फिर से 10,000 आएगा, यानी कि हर साल रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होगा वो सेम होगा। ये हम लोगों ने सिंपल इंटरेस्ट की बात की थी। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, पर्सन ए और बी है, बी ने पर्सन ए को 1 लाख रुपये उधार दिया एट द रेट ऑफ 10%, जिसको हम बोलते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट। यानी कि 1 साल के बाद एक तो ये 1 लाख इसको वापस देना होगा। फॉर एग्जांपल अगर 1 ही साल का टाइम होगा इसके लिए, टाइम पीरियड अगर 1 ईयर होगा, और इसको कितना देना है 10,000। ये आप लोगों ने सिंपल इंटरेस्ट में भी इतना देखा, यानी कि टोटल बना 1,10,000। अब फॉर एग्जाम्पल अब क्या हुआ, जो पर्सन ए है और बी है इनके बीच में डील हुई थी कि लेट टाइम पीरियड इज 2 ईयर्स, यानी कि 1 साल के बाद ही अब इसको ये पैसे वापस नहीं देने, अब ये और 1 साल ये पैसे रख सकता है। लेकिन अब इस वक्त अगर सिंपल इंटरेस्ट होता तो फिर से 1 लाख पे ही 10% इंटरेस्ट आता। लेकिन सिंस हम कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करते हैं तो कंपाउंड इंटरेस्ट में जो 1 साल, इस वक्त मैं 1 साल ले रहा हूँ, ये 3 मंथ्स भी हो सकते हैं, 6 मंथ्स भी हो सकते हैं, 1 मंथ भी होगा, जो टाइम पीरियड सेट किया होगा इन्होंने वो हम अभी आगे जाके पढ़ेंगे। लेकिन इस वक्त मैं 1 साल की एग्जांपल लूंगा। तो 1 साल के बाद अमाउंट कितना बना था, 1,10,000 बना था अमाउंट, ये हम लोगों को पता है। अब अगर नेक्स्ट ईयर इसको ये फिर से मतलब ये पैसे चाहे ए को, तो अब इसको जो इंटरेस्ट देना होगा वो 1,10,000 को देना होगा। अगर सिंपल इंटरेस्ट होता तो इसको फिर से इसी प्रिंसिपल अमाउंट 1 लाख को देना था, जितने भी साल ये लेता प्रिंसिपल अमाउंट को देना था इंटरेस्ट। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में जो इंटरेस्ट और प्रिंसिपल एट द एंड ऑफ ईयर होता है टोटल में, अब उस पे नेक्स्ट ईयर इंटरेस्ट चढ़ता है। फिर ये 1,10,000 का जो ये आएगा इंटरेस्ट आफ्टर 1 ईयर, दैट इज 11,000, क्योंकि 10% ऑफ 1,10,000 इज 11,000। दैट मीन्स अब नेक्स्ट ईयर कितना हुआ, एक तो था 1,10,000 और 11,000, दैट इज 1,21,000। अब थर्ड ईयर क्या होगा, थर्ड ईयर अब इंटरेस्ट 1,21,000 पे देना होगा। ये तो एक पॉइंट आप लोग ये याद रखोगे। और अगर मैं कभी बोलता हूँ, ये एक मैथमेटिकल पॉइंट है एक, कि फॉर एग्जांपल मेरे पास अमाउंट है 1 लाख,
और मैं अगर बोलूँगा आप लोगों को व्हाट इज 7% ऑफ 1 लाख, तो आप लोग हमेशा याद रखोगे कि हम परसेंट मतलब क्या होता है, आउट ऑफ 100। तो परसेंट मतलब आउट ऑफ 100, यानी कि इस 1 लाख को मैं कंसिडर कर रहा हूँ 100%। अब लेकिन मैंने कितना बोला, 7%। देखो मैं क्या करूँगा, मैं एक जीरो कैंसिल करूँगा। जब मैंने एक जीरो कैंसिल किया तो ये 100 से 10% बना। अब मैं और 1% एक जीरो काट करूँगा, ये कितना बना, 1%। यानी कि 1 लाख का 1% कितना है, 1000। क्योंकि आप कितना बचा, 1000। जब एक जीरो काट करते हैं तो वो बचता है 10%, जब और एक जीरो काट करते हैं वो बचता है 1%। और मुझे कितना चाहिए, 7%। तो मैं इसको मल्टीपल करूँगा 7 से, दैट इज 7000। ये एक मैथमेटिकल पॉइंट है जो बीच बीच में आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा, इससे आप लोगों का मैथ थोड़ा सा स्ट्रांग हो जाएगा। ऐसे ही फॉर एग्जांपल होगा अभी 1 लाख होगा, फिर से मैं आप लोगों को बोलूँगा इसका 20% कितना है। तो आप लोग क्या करोगे, ये टोटल तो 100% है, एक जीरो काटा अब ये 10% बना, और एक काटा अब ये 1% बना। 1% कितना है, 1000 इंटू 20, दैट इज 20,000। इसी तरह से आप इस चीज़ को सॉल्व कर सकते हो। तो ये तो हमने बात की यहाँ पे कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या फ़र्क है। कंपाउंड इंटरेस्ट में जो 1 साल के बाद एक तो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट, अब दोनों मिला के अगले साल के लिए प्रिंसिपल बनता है। लेकिन सिंपल इंटरेस्ट में क्या था, जो पहले साल प्रिंसिपल लिया था वही प्रिंसिपल हमेशा रहता था। ये आप लोगों को पता है। अब आप लोगों को क्या क्या फार्मूला याद रखनी है। पहली बात, अब जो ये इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, अब अगर इन्होंने डिसाइड किया, पर्सन ए और पर्सन बी ने बोला कि जो प्रिंसिपल है, यानी कि प्रिंसिपल तो अब कंपाउंड इंटरेस्ट में तो प्रिंसिपल चेंज होगा हमेशा। अब कितने टाइम के बाद ये लोग ये प्रिंसिपल इसको चेंज करेंगे, क्या इनकी डील होगी। अगर इन्होंने डिसाइड किया कि प्रिंसिपल चेंज होगा आफ्टर 1 ईयर, हर 1 साल के बाद जितना इंटरेस्ट होगा उसको ऐड करना होगा प्रिंसिपल को, और नेक्स्ट ईयर के लिए अब वो प्रिंसिपल बनेगा। इन्होंने डिसाइड किया कि हम कंपाउंड इंटरेस्ट लेंगे 1 साल के हिसाब से। फिर अमाउंट किसके बराबर आएगा, आप लोगों को ये पता है कि अमाउंट की बात में क्या कर रहा हूँ, अमाउंट मतलब प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अमाउंट जो आएगा, अगर सिंपल इंटरेस्ट की बात होती तो हमें पता था P1 + RT/100, ये हम लोगों ने पढ़ा है। लेकिन यहाँ पे अब कंपाउंड इंटरेस्ट की बात चल रही है तो फार्मूला कुछ डिफरेंट है। अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 + R/100 रेज़्ड पावर n। इसका मतलब क्या हुआ, किसी एक पर्सन ने 1 लाख उधार लिया, प्रिंसिपल 1 लाख है, किस रेट पे लिया, लेट 5%, 5/100, और कितने सालों के लिए लिया, 5 ईयर्स के लिए लिया। तो 5 साल के बाद इसको कितना देना है, दैट इज अमाउंट। उसी को हम यहाँ पे ये फार्मूला से आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ। ये आप लोगों को समझ आया होगा कि अगर कंपाउंड इंटरेस्ट चेंज होगा एवरी ईयर, क्योंकि मैं क्यों बोल रहा हूँ इंटरेस्ट यहाँ पे चेंज होगा, क्योंकि हमें पता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट में जो इंटरेस्ट बनता है कुछ टाइम के बाद, उसको प्रिंसिपल को जब हम ऐड करते हैं तो नेक्स्ट ईयर के लिए वो सारा प्रिंसिपल बनता है। सिंपल इंटरेस्ट की तरह ये प्रिंसिपल सेम नहीं रहता है। अब मैंने बोला कि अगर कंपाउंड इंटरेस्ट चेंज होगा एनुअली तो अमाउंट किसके बराबर होगा। अगर आप लोगों को देना होगा, अगर आप लोगों को क्वेश्चन में दिया होगा कि एक पर्सन है, उसने प्रिंसिपल लिया, कुछ अमाउंट उधार लिया, कितने टाइम के लिए लिया, या कितने टाइम के लिए नहीं, पहले हम बोलेंगे इस रेट पे लिया, और कितने टाइम के लिए लिया, n ईयर्स, 5 ईयर्स के लिए, 10 ईयर्स के लिए, वो n मतलब ईयर्स। तो 5 साल के बाद कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से इसको कितना देना है, तो इसके लिए ये फार्मूला है, पहली बात। दूसरी बात, अब फिर से एक पर्सन ने प्रिंसिपल कुछ उधार लिया, जिसको हम प्रिंसिपल बोलते हैं, पहले जो उधार लिया, और किसी रेट पे लिया जिसको हम R से डिनोट करते हैं। लेकिन इस वक्त क्या हुआ, इस वक्त तो इसने किसी टाइम के लिए लिया n फॉर एग्जांपल, ये तो यहां तक अभी तो सेम है। लेकिन अब इन्होंने डिसाइड किया जो इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट जो मतलब जो प्रिंसिपल चेंज होगा वो साल में 2 बार होगा, ट्वाइस इन ए ईयर। यानी कि अगर मैंने 1 जनवरी को ये लिया, उधार लिया, किस पे, कंपाउंड इंटरेस्ट पे कुछ पैसे मैंने उधार लिए, तो जब 6 महीने हुए, फॉर एग्जांपल एंड जून हुआ, तो एंड ऑफ जून तक 6 महीनों तक मुझे जो इंटरेस्ट चढ़ा होगा इस पे,
इस इंटरेस्ट और इस प्रिंसिपल को मैं ऐड करके अब नेक्स्ट 6 मंथ्स के लिए ये इस अमाउंट पे इंटरेस्ट आएगा। फिर से मैं यहाँ पे ये समझाऊंगा इसका क्या मतलब हुआ। मैंने 1 जनवरी 1 लाख रुपीज लोन लिया और किस रेट पे लिया, एट 10%। एट 10% मैंने ये लिया इंटरेस्ट रेट, किस रेट पे लिया, 10% कंपाउंड इंटरेस्ट पे मैंने ये लिया। अब फॉर एग्जांपल ये जो 10% है 1 लाख का 6 मंथ्स के लिए, ये कुछ अमाउंट बनेगा और सिर्फ 6 महीने के बाद ही फॉर एग्जांपल ये अमाउंट बना 1,05,000। ये मैथमेटिकली ठीक नहीं है, मैं आप लोगों को एग्जांपल के तौर पे समझा रहा हूँ। अब ये 6 महीने के बाद एक 1 लाख और मुझे और 5,000 इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट के तौर पे देने होंगे। कितना बना, 1,05,000। अब जो जून से दिसंबर तक होगा, अब इंटरेस्ट 1 लाख पे नहीं चढ़ेगा बल्कि 1,05,000 पे चढ़ेगा। ये आप लोगों को ये बात याद रखनी होगी, क्योंकि यहाँ पे प्रिंसिपल चेंज हो रहा है हर 6 मंथ्स के बाद। अभी जो पहला केस हमने बोला, अमाउंट इज प्रिंसिपल 1 + R/100, और ये सिंपल इंटरेस्ट से डिफरेंट है क्योंकि वहाँ पे यहाँ पे मल्टीपल होता था T, लेकिन यहाँ पे वो नहीं है, डिवाइड बाई N। ये पहला केस था जब हम लोगों को अमाउंट, टोटल अमाउंट की इतना, इसको कितना देना होगा जिसने उधार लिया, टोटल फिर कितना देना होगा अगर इसने किस रेट पे लिया, R% रेट पे लिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, और कितने ईयर्स के लिए लिया, N ईयर्स के लिए, और P प्रिंसिपल पहले कितना लिया था। अब अगर इसने ऐसे ही लिया उधार लेकिन साल में अब इसको 2 बार क्या करना है, साल में इसको 2 बार प्रिंसिपल चेंज होगा। फिर फार्मूला है P1 + R डिवाइड बाई 200, यहाँ पे 2N। कुछ नहीं करना है, यहाँ पे R को डिवाइड 2 करना है और N के बदले 2N लिखना है। अब अगर क्वार्टरली यानी कि साल में प्रिंसिपल 4 बार चेंज हुआ, फिर अमाउंट की फार्मूला प्रिंसिपल 1 + साल में 4 बार तो डिवाइड बाई 4, अपना डिवाइड 100 मल्टीपल अब 4N। और आप लोगों को इतना भी पता होगा कि जो R डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई 100 है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, R डिवाइड बाई 2 × 100, क्योंकि 100 को डिवाइड 1 है तो ये इसको यहाँ पे मल्टीपल ऐसे होगा 1 × 100, वही बनेगा R डिवाइड बाई 200। ये आप लोगों को यहाँ तक पता होगा। अब फॉर एग्जांपल हर मंथ प्रिंसिपल चेंज होगा। इन्होंने जो कंपाउंड इंटरेस्ट पे ये लिया तो इन्होंने क्या डिसाइड किया कि हर मंथ इंटरेस्ट, यानी कि 1 महीने के बाद अब जितना टोटल अमाउंट बनेगा यानी कि प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, नेक्स्ट मंथ उस पे इंटरेस्ट आएगा, फिर नेक्स्ट मंथ कितना बनेगा फिर उस पे इंटरेस्ट आएगा। देन अमाउंट इज प्रिंसिपल 1 + R। अब कितनी बार चेंज हो रहा है, 12 टाइम्स। अपना 100 है तो मल्टीपल क्या होगा, 12N। तो ये आप लोग ये चीज़ यहाँ पे याद रखोगे यहाँ तक। इसके बाद और एक फार्मूला आप लोग याद रखोगे कि अब अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये मैं जो पॉइंट्स यहाँ पे बोल रहा हूँ तो आप पहले इन पे ध्यान रखिएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। अब एक तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है, यानी कि जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल अब चेंज हो रहा है एनुअली। प्रिंसिपल क्या चेंज हो रहा है, एनुअली चेंज हो रहा है। प्रिंसिपल हर साल के बाद चेंज हो रहा है। लेकिन अब इस वक्त क्या मसला है, इन्होंने तो डिसाइड किया कि प्रिंसिपल एनुअली चेंज होगा, लेकिन इन्होंने बोला कि पहले ईयर में R1% रेट होगी। और ये ज़्यादातर हमें देखने को मिलता है कि जब रेंट वगैरह पे हम बिल्डिंग्स वगैरह देते हैं तो वो क्या बोलते हैं कि पहले साल में हम आप लोगों से R1% मतलब कुछ लेंगे आपसे पैसे, फिर नेक्स्ट ईयर रेट बढ़ जाएगी, फिर उसके बाद और रेट बढ़ जाएगी। तो ये वहाँ पे इस्तेमाल होता है। अब इन्होंने क्या बोला, प्रिंसिपल तो चेंज होगा एनुअली, लेकिन पहले साल रेट होगी R1%, नेक्स्ट ईयर R2%, फिर थर्ड ईयर R3% एंड सो ऑन। अगर इस केस में आप लोगों को अमाउंट कैलकुलेट करना होगा, दैट विल बी इक्वल टू P1 + R1/100 इंटू 1 + R2/100 इंटू 1 + R3/100 सो ऑन। ये आप लोगों को यहाँ तक याद रखना होगा। इसके बाद जो और एक पैटर्न का क्वेश्चन आएगा वहाँ पे, जो मैं बातें यहाँ पे बोल रहा हूँ आप इनको पहले ये ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। फिर से कंपाउंड जो ये प्रिंसिपल जो चेंज होगा, या जिसको हम बोलते हैं इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली, यानी कि फिर से आप इंटरेस्ट चेंज हो रहा है कब, एनुअली। एनुअली मतलब जब मैं एनुअली बोल रहा हूँ, जो हमने बाकी केसेस पढ़े क्वार्टरली, साल में हर महीने के बाद, या हमने बोला साल में 2 बार, तो तब ये फार्मूला यूज नहीं होगी। ये कब की मैं बात कर रहा हूँ, व्हेन द इंटरेस्ट इज कंपाउंड एनुअली, यानी कि जब प्रिंसिपल एक साल के बाद चेंज हुआ। अगर वो कंडीशन हुई,
एंड टाइम वहां से दिया होगा जिस तरह हम लोगों ने कल पढ़ा था किसमें, सिंपल इंटरेस्ट में, और टाइम दिया होगा फॉर एग्जांपल 2 3/4 ईयर्स। कल मैंने आप लोगों को बोला इसके दो तरीके हैं, या तो हम करेंगे 2 + 3/4, ये हम लोगों ने बोला था, या तो मैंने बोला था 4 2s are 8 + 3/4। दोनों तरीके से आंसर सेम आएगा, ये तो मैंने कल आप लोगों को बताया। लेकिन अगर इस तरह से टाइम दिया होगा, दो कंडीशंस है, पहली कंडीशन एनुअली, दूसरी कंडीशन टाइम दिया होगा 2 3/4 फ्रैक्शन में दिया होगा, तब जब आप लोगों को अमाउंट कैलकुलेट करना होगा, पहले आप लिखोगे प्रिंसिपल, फिर आप लोग सीधे लिखोगे 1 + R/100, क्योंकि आप लोगों को पता है 1 + R/100 तब फार्मूला है जब क्या है, जब एनुअली होगा। और अब जो यहाँ पे है ना, ये पहले 2, इस फ्रैक्शन को स्टार्ट करने से पहले जो 2 है, आप यहाँ पे यही 2 लिखोगे, देन मल्टीपल करोगे 1 + रेट फिर से R, लेकिन अब जो बचा ना 3/4, इसको मल्टीपल करना है 3/4 और डिवाइड में अपना होता है 100। ऐसे इस क्वेश्चन को किया जाता है। यानी कि एक जनरल में अगर वहां से टाइम दिया होगा, आप जनरल में अगर वहां से टाइम दिया होगा, लेट M P/Q ईयर्स, आप लोग लिखोगे अमाउंट इज प्रिंसिपल 1 + rate/100 raised power M into 1 + R P/Q / 100। तो एक जनरल रूल है किसके लिए, ये चीज कैलकुलेट करने के लिए। इसके बाद थर्ड, इसके बाद और एक पॉइंट आप लोगों को, एक और पैटर्न का क्वेश्चन दिया होता है, वहां पे आएगा कि एक अमाउंट पर्सन ए ने पर्सन बी से उधार लिया कुछ अमाउंट, और जो ये अमाउंट इसने लिया, ये अमाउंट नहीं, इसको हम प्रिंसिपल बोलते हैं, जो इसने प्रिंसिपल लिया पर्सन ए ने बी से, अगर सेम टाइम के लिए लेगा, लेकिन टाइम 2 ईयर्स की मैं बात कर रहा हूं, कि ये फार्मूला सिर्फ तब यूज होगी जब टाइम होगा कितना, 2 ईयर्स। और एग्जाम में भी हमेशा जब एग्जाम में इस पे क्वेश्चन आएगा, रिसेंटली मैंने इस पे क्वेश्चन देखा था JKSSB में, जब इस पे क्वेश्चन आएगा तो क्या होगा, तब टाइम उधर से ही दिया होगा, इस पैटर्न का क्वेश्चन तब उधर से ही टाइम दिया होगा 2 ईयर्स, क्योंकि ये फार्मूला सिर्फ तब यूज होती है। क्या है, पर्सन ए ने पर्सन बी से कुछ प्रिंसिपल लिया, और कितने टाइम के लिए, 2 ईयर्स के लिए। क्वेश्चन में आएगा कि अगर इसने सिंपल इंटरेस्ट पे लिया तो कुछ सिंपल इंटरेस्ट x आएगा, और अगर इसने ये कंपाउंड इंटरेस्ट पे लिया तो कुछ, वहां से क्वेश्चन में ऐसे आएगा कि सिंपल इंटरेस्ट पे अगर होगा या कंपाउंड इंटरेस्ट पे होगा, द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर्स। यानी कि ये वहां से क्वेश्चन आएगा यही कि अगर सिंपल इंटरेस्ट होगा पे या होगा या कंपाउंड इंटरेस्ट पे होगा, तो डिफरेंस कितनी है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में, वो दिया होगा फॉर 2 ईयर्स वहां से ही। आप लोगों को ये बात समझ में आ रही है, मतलब फॉर एग्जांपल सिंपल इंटरेस्ट किसी अमाउंट पे 100 आया, कंपाउंड इंटरेस्ट किसी अमाउंट पे 80 आया। अब डिफरेंस कितनी है, सेम अमाउंट पे, किसी अमाउंट पे नहीं, सेम अमाउंट पे, सेम अमाउंट पे 2 ईयर्स के लिए सिंपल इंटरेस्ट 100 आया, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या आया, 80 आया, तो डिफरेंस कितनी है, 20। तो फार्मूला है डिफरेंस इज PR / 100 का होल स्क्वायर। अब डिफरेंस है 20, वहां से प्रिंसिपल दिया होगा तो रेट कैलकुलेट करनी होगी, रेट दिया होगा तो प्रिंसिपल कैलकुलेट करना होगा। तो इस पैटर्न पे और एक क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में देखने को मिल सकता है। इसके बाद हम अगर कंपाउंड इंटरेस्ट पे क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन का क्या मतलब है। अब यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन लिखूंगा, तो क्वेश्चन क्या बता रहा है, क्वेश्चन बता रहा है कौन सा अमाउंट या कौन सा प्रिंसिपल एक पर्सन कितना उधार लेगा, कितने टाइम के लिए, 2 ईयर्स के लिए कितना ये उधार लेगा, और जिस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% होगी, और कंपाउंड इंटरेस्ट है, और कंपाउंडेड एनुअली, यानी कि प्रिंसिपल हर साल के बाद चेंज होता है, 2 साल के लिए इसने लिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, और टोटल अमाउंट 968 बनता है। ये जो ये 968 है, इसका मतलब है ये तो एक इसने जो प्रिंसिपल उधार लिया था, प्लस जो इस पे कंपाउंड इंटरेस्ट आया 2 साल के बाद, वो मिला के 968 बनता है। तो क्वेश्चन में है कि कितना इसने उधार लिया है। आप लोगों को पता ही है फार्मूला कि अमाउंट, अब कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो एनुअली होगा, कंपाउंडेड एनुअली, तो आप लोगों को पता है कौन सी फार्मूला, 1 + R / 100 रेज़्ड पावर n। वहां से क्वेश्चन में दिया गया है अमाउंट कितना है, अमाउंट 968 बनता है टोटल। हम लोगों को P कैलकुलेट करना है, 1 + रेट कितना है 10% / 100,
और टाइम पीरियड इसके लिए कितना है 2। तो इक्वेशन एक है, वेरिएबल एक है, इसको आप कैलकुलेट कर सकते हो। क्योंकि ये प्रिंसिपल अगर मैं यहाँ पे ही रखूँगा ये प्रिंसिपल, तो 960 को यहाँ से ये सारा डिवाइड होगा 1 + 10 डिवाइड बाई 100 स्क्वायर, और वही किसके बराबर होगा 960 ऐसे ही 100 × 1 = 100 + 10 × 1 = 10 110 डिवाइड बाई 100 का होल स्क्वायर। तो आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हो यहाँ से। ये आप लोगों के लिए क्या था, ये एक सिंपल क्वेश्चन था। इसके बाद और एक क्वेश्चन है आप लोगों के साथ मैं ये डिस्कस करूंगा कि ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी, बोल रहे हैं कि कुछ प्रिंसिपल अमाउंट कुछ प्रिंसिपल है और इस पे क्या है, इस पे जो कंपाउंड इंटरेस्ट है फॉर 2 ईयर्स। मैंने अभी बोला कि वहां से हमेशा टाइम दिया होगा 2 ईयर्स। कंपाउंड इंटरेस्ट इसके लिए कितना है 282.15, 2 साल के लिए इस पे कंपाउंड इंटरेस्ट है 282 रुपीज 15 पैसा। और सिंपल इंटरेस्ट 2 ईयर्स के लिए सेम अमाउंट पे है ₹270। आप लोगों को बोलना है कि ये प्रिंसिपल, ये सम कितना है। तो आप लोगों को पता ही हमें फार्मूला क्या है, डिफरेंस इज इक्वल टू PR/100 का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या आप लोगों को देखना है। डिफरेंस आप लोगों को पता ही है कि 282.15 - 70 इज 12.15, यानी कि 12.15 इज PR/100 का होल स्क्वायर। अब लेकिन यहाँ पे इक्वेशन एक है, वेरिएबल 2 है, प्रिंसिपल और रेट। ना तो क्वेश्चन में प्रिंसिपल दिया गया है, ना तो क्वेश्चन में रेट दिया गया है। तो हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। हमें पता ही है कि अगर आप ऐसे करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व, जस्ट ए सेकंड। तो यहाँ तक तो आप लोगों को ये फार्मूला पता ही है कि डिफरेंस 12.15 की जो हमें आई सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में किसके बराबर, PR/100 का होल स्क्वायर। तो मैं इसको पहले ये भी लिख सकता हूँ, यहाँ पे 12.15 को ऐसे ही लिखूंगा, P को भी ऐसे ही लिखूंगा। अब आप लोगों को क्या है, R को भी स्क्वायर है और ये 100 को भी स्क्वायर है। R स्क्वायर में ऐसे भी लिख सकता हूँ R × R, क्योंकि R × R क्या बनेगा R स्क्वायर, और 100 स्क्वायर कितना बनेगा 1 2 3 4। ये आप लोगों को पता है। लेकिन अब ना मुझे पता है क्या, ना तो मुझे प्रिंसिपल पता है, ना मुझे रेट पता है। लेकिन मुझे एक चीज़ पता है कि सिंपल इंटरेस्ट की फार्मूला क्या है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइड बाई 100। ये आप लोगों को पता है। सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया है क्वेश्चन में 270। प्रिंसिपल जो है उसको हम ऐसे ही रखेंगे, रेट को भी ऐसे ही रखेंगे। टाइम कितना दिया है उधर से 2 डिवाइड बाई 100। तो अगर आप यहाँ पे ये सॉल्व करोगे 270 100 मल्टीपल होगा 2 डिवाइड होगा इज इक्वल टू PR। तो PR किसके बराबर होगा, PR किसके बराबर होगा 27130 और 2 दैट इज 13500। PR हमारा किसके बराबर आया 13500। ये 100 यहाँ से मल्टीपल हुआ, 2 यहाँ से डिवाइड हुआ। ये आप लोगों को पता है 270 × 100, ये 2 0 और 1 हो गए 3 0, देन 27 1 = 27 डिवाइड बाई 2 दैट इज 13500। PR हमारा 13500 आया। तो अब मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, 12.15 इंटू 12.15 इंटू फिर क्या है मल्टीपल PR के बदले क्या लिख सकता हूँ 13500, और फिर क्या बचता है एक R बचता है डिवाइड बाई 10,000। ये अगर हम रेट यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे 10,000 12.15 को मल्टीपल होगा 13500 डिवाइड होगा, यानी कि ये बनेगा 12.15 इंटू 10,000 डिवाइड बाई 13500। अगर आप इस चीज़ को वहाँ पे क्या आएगा R, अगर आप R को कैलकुलेट करोगे वो 9% आएगा। और अब अगर आप इसी R का वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे, यहाँ पे किसी भी इक्वेशन में अगर आप लोग R का वैल्यू आप पुट करोगे, यहाँ पे अगर आप पुट करोगे 12.15 दिया है, 10,000 दिया है, R स्क्वायर के बदले क्या लिखोगे 9, यानी कि 9 × 9 क्या होगा 9 × 9 81। फिर क्या बचता है सिर्फ P किसके बराबर होगा 12.15 मल्टीपल होगा 10,000 डिवाइड बाई 81। तो वहाँ पे आप लोगों का प्रिंसिपल आएगा 1500। तो इस तरह के इस पैटर्न के क्वेश्चंस आप लोगों को JKSSB में मिलते हैं देखने के लिए। अब ये तो हमारा बेसिक कंसेप्ट था सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट पे। अब इस पे हम और एक लेक्चर लाएंगे जो प्योरली बेस्ड ऑन होगा किस पे, न्यूमेरिकल्स पे, और वही न्यूमेरिकल जो JKSSB एग्जाम में आप लोगों को देखने को मिलेगा। फिर से मैं आप लोगों को एंड पे यही कहना चाहूँगा,
अपने व्यूज़ को हमारे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आप लोगों को लेक्चर कैसा लगता है, और हमें बताइएगा कि MCQ या न्यूमेरिकल्स के लिए आप लोग क्या चाहते हो कि किस पैटर्न पे हम पेपर लाए, साथ में ही लाए, टॉपिक के एंड में ही लाए, या कुछ टॉपिक्स को कंप्लीट करने के बाद लाएंगे। ये आप लोग हमारे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर डिस्कस कीजिएगा। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो फिर से मैं बोल रहा हूँ, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू।